आज की कहानी एक ढोंगी संत और एक विधवा महिला की है। यह कहानी बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुरम्य शिखर की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के बीच एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। साधु का नाम स्वामी शरणानंद था। उसने सांसारिक जीवन के मोह माया को त्याग कर अध्यात्म की राह चुनी थी। उसकी सादगी और ज्ञान के कारण गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। इसी गांव में एक विधवा महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष थी। उसका नाम निर्मला था। निर्मला सुंदर लेकिन साधारण जीवन जीने वाली महिला थी। पति के निधन के बाद उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में खुद को व्यस्त कर लिया था। हालांकि उसके मन के किसी कोने में अकेलेपन का दर्द छिपा हुआ था। एक दिन निर्मला को अपनी गाय के लिए जड़ी बूटी लाने जंगल जाना पड़ा। वह जंगल में गहरी जगह पर पहुंची जहां उसकी मुलाकात स्वामी शरणानंद से हुई। वह उनकी सादगी और आंखों में झलकती शांति से प्रभावित हुई। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनसे मार्गदर्शन की याचना की। शरणानंद ने निर्मला को कुछ ध्यान विधियां सिखाई और कहा, अकेलापन केवल मन की एक अवस्था है। जब मन शांत होता है तो सारा ब्रह्मांड आपका साथी बन जाता है। समय बीतता गया। निर्मला अक्सर स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने आने लगी। दोनों के बीच एक अद्भुत समझ बन गई। धीरे धीरे निर्मला का झुकाव स्वामी जी की ओर बढ़ने लगा। वह उनकी गहराई और करुणा में अपनी खुशी खोजने लगी। स्वामी शरणानंद, जो सांसारिक संबंधों से दूर रहने का प्रण ले चुके थे, ने भी निर्मला के स्नेह को महसूस किया। उनकी आंखों में एक अनकहा भाव उभरता था, लेकिन उनके भीतर एक बड़ा द्वंद्व चल रहा था। निर्मला की स्वामी शरणानंद के प्रति श्रद्धा अब धीरे धीरे एक गहरे भाव में बदल रही थी। वह उनकी हर बात को ध्यान से सुनती और उनका अनुसरण करती। स्वामी शरणानंद को भी निर्मला की सरलता और समर्पण ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया था, लेकिन वह इस भाव को अपने भीतर दबाए हुए थे। एक दिन जब निर्मला जंगल में स्वामी जी से मिलने पहुंची तो उसने हिम्मत करके पूछा, स्वामी जी, क्या त्याग का अर्थ हमेशा अकेले रहना है? क्या प्रेम भी त्याग का एक रूप नहीं हो सकता? स्वामी शरणानंद कुछ क्षण चुप रहे। उनके भीतर यह सवाल गूंजने लगा। उन्होंने कहा, प्रेम और त्याग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग हो, लेकिन मेरे लिए इस जीवन का उद्देश्य भिन्न है। मैंने संसार की इच्छाओं को पीछे छोड़कर आत्मा की शांति का मार्ग चुना है। निर्मला ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शांति का मार्ग कभी कभी किसी के साथ चलने से भी मिल सकता है। अकेलेपन और तप में अंतर होता है। स्वामी जी, यह शब्द स्वामी शरणानंद के भीतर गहरे उतर गए। वह इस द्वंद्व में उलझ गए कि क्या उनका मार्ग सही था या निर्मला की बातें एक नई दिशा का संकेत दे रही थीं। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक बड़ा संकट आ गया। एक बड़ी बाढ़ ने कई घरों को बहा दिया और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। निर्मला ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपनी हर चीज दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में पूरी तरह जुट गई। स्वामी शरणानंद यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि निर्मला का प्रेम न केवल उनके लिए था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। वह खुद से पूछने लगे, क्या प्रेम वास्तव में त्याग से अधिक महान है? क्या मैंने प्रेम को समझने में चूक की है? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। निर्मला ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ लोगों की सहायता की। वह खुद भूखी रहकर भी जरूरतमंदों के लिए खाना जुटाती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। स्वामी शरणानंद ने निर्मला के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा। वह समझ गए कि निर्मला का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह पूरे संसार के लिए करुणा का प्रतीक था। एक रात जब निर्मला थकी मांदी और घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी शरणानंद ने उसके पास जाकर कहा, निर्मला, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा स्वरूप दिखाया जिसे मैंने कभी समझा नहीं था। निर्मला ने थकी आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का महत्व होता है, लेकिन
अगर प्रेम किसी को शक्ति और दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। स्वामी शरणानंद का हृदय इस क्षण में द्वंद्व और शांति के बीच डोलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है? क्या मेरी तपस्या का उद्देश्य यही प्रेम और सेवा है? दूसरे दिन स्वामी शरणानंद ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साधना स्थल को राहत शिविर में बदल दिया। निर्मला और स्वामी शरणानंद ने मिलकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनके भीतर एक अनकहा भाव अब भी रहस्यमय बना हुआ था। बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग वापस अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे थे। इस कठिन समय में निर्मला और स्वामी शरणानंद ने मिलकर जो सेवा की, उसने न केवल गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता भी गहराई से पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्की नारंगी आभा में रंगा था, निर्मला स्वामी जी के साधना स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं अकेले ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। स्वामी शरणानंद, जो अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे, ने उसकी बात सुनी। उन्होंने निर्मला की ओर देखा और कहा, निर्मला, मैंने प्रेम को हमेशा मोह समझा और उससे दूर भागता रहा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए जीने का नाम है। तुम्हारे समर्पण और निस्वार्थ ने मेरे हृदय को छू लिया है। निर्मला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, अगर प्रेम त्याग में है तो मैं अपना जीवन आपके साथ इस त्याग और सेवा के मार्ग पर बिताने को तैयार हूं। स्वामी शरणानंद ने अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस की। उन्होंने स्वीकार किया कि निर्मला के साथ उनका बंधन केवल सांसारिक नहीं था, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बन चुका था। निर्मला और स्वामी शरणानंद के बीच का रिश्ता अब गहराई तक उतर चुका था। निर्मला ने अपने मन और आत्मा को पूरी तरह स्वामी जी के प्रति समर्पित कर दिया था। स्वामी शरणानंद ने उसकी निष्ठा और स्नेह को समझते हुए उसे यह विश्वास दिलाया कि उनका संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सांसारिक रूप से भी पूजनीय है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, स्वामी जी ने निर्मला को अपने साधना स्थल पर बुलाया। उनके शब्दों में एक अजीब सी मिठास और आकर्षण था। उन्होंने कहा, निर्मला, हमारा संबंध केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह प्रेम की सबसे पवित्र अवस्था में बदल सकता है। निर्मला, जो पहले से ही उनके प्रभाव में थी, इस विचार का विरोध नहीं कर पाई। उसने इसे स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा मान लिया। उस रात दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बना जिसने निर्मला के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला के मन में धीरे धीरे कुछ सवाल उठने लगे। वह देखती थी कि स्वामी शरणानंद कई अन्य महिलाओं से भी खास नजदीकी रखते थे। वह उन्हें अकेले में बुलाते और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने वश में कर लेते। एक दिन निर्मला ने अपनी जिज्ञासा को और रोक नहीं पाया। उसने एक वृद्ध महिला से बात की जो वर्षों से स्वामी शरणानंद को जानती थी। वृद्धा ने बताया, स्वामी शरणानंद एक ढोंगी है। वह विधवा और असहाय महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेता है। वह उनकी भावनाओं और परिस्थितियों का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बनाता है। निर्मला का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि जिसे वह सच्चा साधु और प्रेमी समझ रही थी, वह केवल एक छल करने वाला व्यक्ति था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद निर्मला ने खुद से वादा किया कि वह स्वामी शरणानंद के असली चेहरे को दुनिया के सामने लाएगी। उसने उन महिलाओं से बात करना शुरू किया जो स्वामी जी की चपेट में आई थीं। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित किया। निर्मला पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने दर्द और विश्वासघात को शक्ति में बदलते हुए एक नई राह पर चल पड़ी। उसने उन महिलाओं की कहानियां इकट्ठा करनी शुरू की जो स्वामी शरणानंद के शिकार हुई थीं। कई महिलाएं शुरुआत में डर और शर्म के कारण खुलकर बोलने से हिचकिचा रही थीं, लेकिन निर्मला के हिम्मत भरे रवैये ने उन्हें अपनी सच्चाई बताने का साहस दिया। एक रात निर्मला ने स्वामी शरणानंद के साधना स्थल पर जाकर उन्हें चुनौती दी। उसने कहा, स्वामी जी, आपने मेरे विश्वास का गलत इस्तेमाल किया। आपने न केवल मुझे बल्कि कई मासूम महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। अब यह सब खत्म होगा।
स्वामी शरणानंद थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर अपने पुराने अंदाज में मुस्कुराकर बोले, निर्मला, तुम भी उन्हीं महिलाओं में से एक हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मेरी ओर थोप दिया। मैं केवल एक साधु हूं जो सबकी मदद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इस बार निर्मला उनके जाल में नहीं फंसी। उसने दृढ़ता से कहा, यह आपकी आखिरी चाल है। स्वामी जी, मैं अब आपकी सच्चाई को हर किसी के सामने उजागर करूंगी। निर्मला ने गांव के मुखिया और कुछ भरोसेमंद लोगों के सामने सारी सच्चाई रखी। उसने उन महिलाओं को भी लाने की कोशिश की जो स्वामी जी की चालबाजी का शिकार हुई थीं। धीरे धीरे पूरा गांव उनकी सच्चाई जानने लगा, लेकिन स्वामी शरणानंद इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने प्रभाव और चालाकी का इस्तेमाल करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि निर्मला झूठ बोल रही है। गांव के कुछ लोग अब भी उनकी तरफ थे, जबकि कुछ निर्मला का समर्थन कर रहे थे। अब यह लड़ाई केवल निर्मला और स्वामी शरणानंद के बीच की नहीं थी, यह न्याय और अधर्म के बीच का संघर्ष बन चुकी थी। निर्मला ने निर्णय लिया कि वह इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। स्वामी शरणानंद, जो पहले केवल निर्मला और कुछ अन्य महिलाओं को अपने प्रभाव में लाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते थे, अब अपनी योजनाओं को और भी चालाकी से बढ़ा रहा था। उसने धीरे धीरे गांव की सभी महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। हर महिला की स्थिति और भावना को समझकर स्वामी जी ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक समृद्धि का झांसा देना शुरू किया। कुछ महिलाएं जो अकेली थीं या जिन्होंने दुख झेले थे, स्वामी शरणानंद की बातों में आकर उसके करीब आईं। वह उन्हें अपने ज्ञान से जोड़ने के लिए एक तरह से आध्यात्मिक वचन देता और फिर धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को तोड़ता। स्वामी शरणानंद का तरीका बहुत निपुण था। वह कभी भी अपने इरादों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता था। वह गांव की महिलाओं को यह विश्वास दिलाता था कि वह उन्हें आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है। अब अधिकांश महिलाएं उसकी शरण में आ चुकी थीं। वह उन्हें अपनी इच्छाओं का पालन कराने और अपनी परतों में फंसाने के लिए लगातार नए तरीके अपनाता था। निर्मला, जो पहले स्वामी शरणानंद के खिलाफ खड़ी थी, अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसने देखा कि गांव की अधिकांश महिलाएं स्वामी जी की बातों में आ चुकी थीं। वह जानती थीं कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर स्वामी जी का जाल पूरी तरह फैल गया तो फिर न उसे और न ही किसी और को बचाना संभव होगा। एक दिन निर्मला ने एक योजना बनाई। उसने उन कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया जो स्वामी शरणानंद के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगी थीं। निर्मला ने उन्हें यह समझाया कि स्वामी जी का असली उद्देश्य केवल उन्हें अपने स्वार्थ के लिए फंसाना है। निर्मला ने महिलाओं को सचेत किया कि अगर वे एकजुट होकर स्वामी जी के खिलाफ खड़ी हों, तो वे उसे उसके जाल से बाहर ला सकती हैं। लेकिन स्वामी शरणानंद का प्रभाव अब इतना गहरा हो चुका था कि कुछ महिलाएं निर्मला के खिलाफ हो गईं और उसे झूठा साबित करने की कोशिश करने लगीं। स्वामी जी ने निर्मला को पागल और भ्रमित करार दिया। उन्होंने अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करते हुए उन महिलाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। स्वामी शरणानंद की चालाकियां अब और भी गहरी हो गई थीं। वह धीरे धीरे हर एक महिला को अपने जाल में फंसाता और उनका विश्वास जीत लेता। हर महिला को वह अलग अलग तरीके से अपनी आकर्षक बातों और आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर अपने पास लाता। वह प्रत्येक महिला को यह एहसास दिलाता कि वह केवल उसका ध्यान रखने के लिए ऐसा कर रहा है और यह सब एक उच्च उद्देश्य के लिए है। स्वामी जी उन्हें विश्वास दिलाते कि यह शारीरिक संबंध केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उनकी आत्मा की उन्नति के लिए यह आवश्यक है। हालांकि स्वामी शरणानंद का तरीका बहुत ही गुप्त था। महिलाओं को एक दूसरे से कभी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उनके मन में डर और शर्म बैठी हुई थी और वे यह समझने की कोशिश करती थीं कि क्या स्वामी जी का व्यवहार सही था या नहीं। वे यह भी सोचने लगीं कि कहीं उनका व्यक्तिगत अनुभव किसी और के अनुभव से अलग तो नहीं है। लेकिन कोई भी महिला अपनी कहानी को दूसरी से साझा नहीं करती थी। स्वामी शरणानंद ने इस मानसिकता का पूरा फायदा उठाया। उसने जानबूझकर महिलाओं को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की ताकि वे कभी एक दूसरे को सच्चाई न बता सकें। वह हर महिला को विशेष महसूस कराता और यह विश्वास दिलाता कि वह केवल उसके लिए है। इस बीच निर्मला और कुछ महिलाएं
जो अब तक स्वामी जी की सच्चाई को समझने लगी थीं, धीरे धीरे एक दूसरे से संपर्क करने लगीं। निर्मला ने उन्हें यह समझाना शुरू किया कि स्वामी शरणानंद ने सभी को भ्रमित कर रखा है और उसका असली उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना है। लेकिन स्वामी शरणानंद, जो अपनी योजनाओं में बेहद निपुण था, जल्द ही यह समझ गया कि कुछ महिलाएं उसके खिलाफ साजिश कर रही हैं। उसने उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की ताकि वे निर्मला के साथ मिलकर उसकी सच्चाई को उजागर न कर सकें। अब निर्मला ने ठान लिया था कि वह स्वामी शरणानंद की सच्चाई को सबके सामने लाएगी। धीरे धीरे गांव की औरतें भी स्वामी जी की असलियत को समझने लगी थीं। एक दिन कुछ महिलाओं ने एक दूसरे से अपनी सच्चाई साझा की। वे जान गईं कि स्वामी जी ने सभी के साथ समान तरीके से व्यवहार किया है और उनके विश्वास का गलत इस्तेमाल किया है। इन महिलाओं ने धीरे धीरे मिलकर निर्मला की मदद से स्वामी शरणानंद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने अपनी परेशानियों और डर को एक साथ साझा किया और यह महसूस किया कि उनके भीतर एक शक्ति है जो स्वामी जी के खिलाफ खड़ा होने में उनकी मदद कर सकती है। स्वामी शरणानंद, जो अब तक अपने प्रभाव और चालाकी से सभी को नियंत्रित कर चुका था, अब अचानक खुद को गिरता हुआ महसूस करने लगा। वह देख रहा था कि महिलाएं एक साथ आ रही हैं और उसकी असलियत का खुलासा करने के लिए तैयार हैं। यह सब उसे पूरी तरह से चौंका गया और वह घबरा गया। स्वामी शरणानंद ने अपनी चालाकियों को और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब महिलाएं उसे अच्छी तरह समझने लगी थीं। उन्होंने मिलकर गांव के प्रमुख और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क किया और स्वामी जी की सच्चाई का खुलासा किया। गांव में तहलका मच गया। स्वामी शरणानंद को अब जवाब देना पड़ा। गांव के लोग, जो पहले उसे एक आदर्श और सच्चे साधु के रूप में मानते थे, अब उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। निर्मला ने इस लड़ाई में महिलाओं का मार्गदर्शन किया। सभी महिलाओं ने एकजुट होकर स्वामी जी के कृत्यों की सच्चाई को गांव के प्रमुखों और पंचायत के सामने रखा। स्वामी शरणानंद ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए पुरानी चालाकियां अपनाने की कोशिश की। वह दावा करने लगा कि वह एक योगी है और उसका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति है। लेकिन अब उसकी बातें किसी पर भी प्रभाव नहीं डाल रही थीं। गांव के प्रमुख और अन्य लोग, जो पहले स्वामी शरणानंद की ओर झुके हुए थे, अब उसे दोषी मानने लगे। कई महिलाएं, जिन्होंने पहले उसकी बातों में आकर उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया था, अब उसके खिलाफ खड़ी हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वामी शरणानंद ने उनके साथ गलत किया था। स्वामी शरणानंद का प्रभाव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी सच्चाई सामने आने के बाद न केवल गांव के लोग, बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी लोग उसकी असलियत को जानने के लिए आए। महिलाओं ने अपने अनुभवों और गवाहियों के आधार पर स्वामी शरणानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। निर्मला और अन्य महिलाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई भी महिला इस तरह के शोषण का शिकार न हो। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। महिलाओं को अब अपनी आवाज उठाने का साहस मिला और वे अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एकजुट हो रही थीं। स्वामी शरणानंद की सत्ता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और गांव में शांति और न्याय का नया दौर शुरू हुआ। स्वामी शरणानंद, जो अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका था, ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। गांव में उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। उसने खुद को घिरा हुआ महसूस किया और तय किया कि उसे यह जगह छोड़नी होगी। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह गांव से भाग खड़ा हुआ। स्वामी शरणानंद अब एक नए ठिकाने की तलाश में था। उसकी नजर एक बड़े और समृद्ध राज्य पर पड़ी। उस राज्य के राजा का नाम राजा चंद्रसेन था और उसकी दरबार में बहुत सम्मान था। राजा चंद्रसेन के राज्य में बड़ी संख्या में लोग रहते थे। स्वामी शरणानंद ने सोचा कि यहाँ उसे फिर से अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकता है। राजा चंद्रसेन के राज्य में पहुंचने पर स्वामी शरणानंद ने अपनी पहचान बदल ली। उसने खुद को एक महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और दावा किया कि वह एक पवित्र संत है जो अपनी साधना के लिए आया है। उसकी चालाकी के कारण राजा चंद्रसेन और उसके दरबार के लोग उसे तुरंत सम्मान देने लगे। स्वामी शरणानंद ने राजा से मिलकर उसे अपने प्रभाव में लाने की योजना बनाई।
वह राजा को यह बताने लगा कि वह उसकी मदद कर सकता है और राज्य में सुख शांति स्थापित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। राजा चंद्रसेन, जो एक अच्छे शासक थे लेकिन अपने राज्य की समस्याओं को लेकर थोड़े चिंतित थे, स्वामी शरणानंद की बातों में आ गए। स्वामी शरणानंद ने धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया और राजा की नजरों में खुद को एक गुरु के रूप में स्थापित करने लगा। लेकिन स्वामी शरणानंद की सच्चाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसके बारे में लोग धीरे धीरे सुनने लगे थे। राजा चंद्रसेन के राज्य में भी कुछ ऐसे लोग थे जो स्वामी शरणानंद की वास्तविकता को जानते थे। वे उसे लेकर सावधान रहने की चेतावनी देने लगे थे, लेकिन स्वामी शरणानंद ने अपनी चालाकियों से उनकी आवाज को दबा दिया। राजा चंद्रसेन और रानी के बीच एक अजीब सी दूरी थी। राजा चंद्रसेन, जो एक ईमानदार और न्यायप्रिय शासक था, रानी ने महसूस किया कि वह अपने पति के दिल और ध्यान को पूरी तरह से नहीं पा रही थी। राजा का अधिकांश समय राज्य के मामलों में बीत जाता था और रानी की कई इच्छाएं अनसुनी रह जाती थीं, जो पहले बहुत प्यार और समर्पण के साथ अपने पति के पास आई थी। अब यह महसूस करने लगी थी कि उसकी स्थिति दरबार में कम होती जा रही थी। रानी ने सोचा कि अगर वह राजा का ध्यान अपनी ओर खींचे तो राज्य के मामलों में भी उसका प्रभाव बढ़ सकता है। रानी ने यह महसूस किया कि केवल पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा और उसे कुछ ऐसा करना होगा जो राजा को उसकी ओर आकर्षित करे। यह सोचकर रानी ने स्वामी शरणानंद से मिलने का निर्णय लिया। स्वामी शरणानंद, जो पहले ही राजा चंद्रसेन के दरबार में अपनी पैठ बना चुका था, ने रानी से मुलाकात की। उसने खुद को एक सिद्ध और महान योगी के रूप में प्रस्तुत किया और कहा, आपका दुख मैं समझता हूँ। यह राज्य और इसकी शांति केवल तभी आएगी जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। आप अपने पति के दिल में पूरी तरह से जगह बना सकती हैं। रानी ने स्वामी से अपने दिल की बात कही। राजा की व्यस्तता और उसकी राजनैतिक जिम्मेदारियों ने मुझे अकेला कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी तरफ ध्यान दे और हमारी शादी में सामंजस्य स्थापित हो। स्वामी शरणानंद ने रानी को यह सलाह दी कि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं को एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, लेकिन उसने साथ ही यह भी कहा कि उसकी मदद से यह संभव हो सकता है। स्वामी शरणानंद ने रानी को यह विश्वास दिलाया कि वह उसे राजा के दिल में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा और इसके लिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। रानी ने स्वामी की बातों को सुना और तय किया कि वह स्वामी से मदद लेगी ताकि वह अपने पति के दिल में अपनी जगह बना सके। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि स्वामी शरणानंद अपनी चालों से न केवल उसे बल्कि राजा को भी अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बना रहा था। स्वामी शरणानंद ने रानी की कमजोरियों और इच्छाओं को अच्छी तरह समझ लिया था। उसने देखा कि रानी के दिल में गहरी तन्हाई और प्रेम की कमी है, जिसे वह पूरा करना चाहती थी। रानी की यह भावना स्वामी के लिए एक अवसर बन गई थी। स्वामी शरणानंद अपनी चालाकी से रानी को और भी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। एक दिन स्वामी शरणानंद ने रानी से कहा, रानी, आप जो प्रेम और ध्यान चाहती हैं, वह आपको राजा से नहीं मिल पा रहा। आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ। जो प्रेम आप अपने पति से नहीं पा पाई, वह प्रेम मैं आपको दे सकता हूँ। मैं आपका समर्थन करूंगा और आपके सभी दुखों का इलाज करूंगा। रानी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसके मन में एक हलचल मच गई। स्वामी शरणानंद ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे न केवल राजा के मुकाबले अधिक प्रेम और सम्मान दे सकता है, बल्कि उसे अपना आत्मिक और मानसिक संतुलन भी पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वामी की बातों में ऐसा कुछ था जो रानी को आकर्षित करता था। धीरे धीरे रानी ने स्वामी शरणानंद को अपनी आत्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए सहारा मान लिया। स्वामी शरणानंद ने रानी को यह समझाया कि राजा के प्यार के लिए उसे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वह खुद ही एक शक्तिशाली महिला बन सकती है और उसके जीवन में वही प्रेम होगा जिसे वह ढूंढ रही थी। स्वामी ने यह भी दावा किया कि यह प्रेम एक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसे इसका पालन करना चाहिए। रानी, जो अब पूरी तरह से स्वामी की बातों में उलझ चुकी थी, धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ गई। स्वामी ने उसे यह एहसास दिलाया कि राजा के पास समय नहीं है, लेकिन वह हमेशा उसकी मदद करने के लिए मौजूद रहेगा।
इस तरह से स्वामी शरणानंद ने रानी को अपनी तरफ खींच लिया और दोनों के बीच एक नया संबंध बन गया। राजा चंद्रसेन, जो अपनी पत्नी रानी के बदलते व्यवहार और स्वामी शरणानंद के प्रभाव को लेकर पहले ही कुछ संकोच में थे, राजा चंद्रसेन अब पूरी तरह से जाग चुका था। वह यह महसूस करने लगा था कि रानी और स्वामी शरणानंद के बीच कुछ गड़बड़ हो सकता है। रानी और स्वामी शरणानंद के बीच बढ़ते रिश्ते को देखकर राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। उसने तय किया कि वह इस मामले का पूरी तरह से पता लगाएगा। एक रात जब रानी और स्वामी शरणानंद अचानक महल से गायब हो गए, राजा ने अपनी खुफिया जानकारी जुटाने शुरू की। उसे पता चला कि रानी और स्वामी शरणानंद दोनों जंगल की ओर भाग गए थे। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी की, जिसे वह पूरी तरह से विश्वास करता था, ने उसे धोखा दिया था। राजा चंद्रसेन, जो अब बहुत गुस्से में था, जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके साथ कुछ निष्ठावान सैनिक भी थे। राजा चंद्रसेन स्वामी और रानी के पीछे चलता गया। रास्ते में उसने कई सवाल किए, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या रानी सचमुच स्वामी शरणानंद के प्रभाव में आ गई थी, या फिर उसने जानबूझकर इस रास्ते का चुनाव किया था। जंगल में पहुंचने के बाद राजा चंद्रसेन ने अपनी पत्नी और स्वामी शरणानंद को देखा। वे दोनों एक जगह बैठे थे और रानी के चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो पहले कभी नहीं था। स्वामी शरणानंद, जो अब राजा को देख चुका था, ने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित किया और कहा, राजा चंद्रसेन, आप हमसे बहुत दूर हैं। यह यात्रा, यह आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए नहीं है। आपकी पत्नी ने समझ लिया है कि उसका असली मार्ग क्या है। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी सारी बातें अब साफ हो गई हैं स्वामी। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। तुम केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण करते हो। और मेरी पत्नी रानी, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यह नहीं देख पाऊंगा? राजा चंद्रसेन की ये बातें सुनकर रानी, जो अब भी स्वामी शरणानंद के प्रभाव में थी, चुप रही। स्वामी शरणानंद ने रानी के पास जाकर उसे यह समझाने की कोशिश की कि राजा। गाइस, आज हम जानेंगे कैसे साधु अपने प्यार में फंसाकर कुमारी लड़के को क्या गर्भवती, क्या यह प्रेम गांव वाले स्वीकार करेंगे? ये एक लंबे और अनोखी प्रेम कहानी है। बने रहिए पीढ़ियों की एंड तक। चलो जानते हैं। घने जंगलों के बीच स्थित वह आश्रम, जहां अर्षि सुधीर अपने ध्यान और साधना में लीन रहते थे, वर्षों से शांति और आत्मज्ञान का केंद्र रहा था। सुबह सुबह आश्रम के चारों ओर शुद्ध हवा बहती, पक्षियों का मधुर गान होता और दूर से नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देती। साधना और अध्ययन ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। सुधीर ने अपना सन्यासी जीवन कई वर्षों पहले शुरू किया था। वे कभी संसार के मोह में बंधे हुए थे, लेकिन ज्ञान की खोज में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वे मानते थे कि जीवन का परम लक्ष्य आत्मबोध है, और इसके लिए उन्होंने अपने मन को हर सांसारिक बंधन से मुक्त कर लिया था। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। रात का समय था। घने बादल आसमान में उमड़ खोज रहे थे, बिजली चमक रही थी और हवा की तेज गड़गड़ाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। सुधीर अपने आश्रम के भीतर ध्यान मग्न थे, जब अचानक एक करुण पुकार उनके कानों तक पहुंची। कोई है, कृपया मेरी मदद करें। ये एक स्त्री की आवाज थी। सुधीर की समाधि टूटी। उन्होंने नेत्र खोले और द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनकी आंखों के सामने एक भयभीत और भीगी हुई युवती खड़ी थी। वह कांप रही थी। उसके वस्त्र पानी से पूरी तरह भीग चुके थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। सुधीर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? युवती ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम त्रिशा है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। तूफान में रास्ता भटक गई थी और जंगल में फंस गई थी। कृपया मुझे कुछ देर के लिए शरण दें। सुधीर ने उसकी स्थिति को देखा। उसके पैर कीचड़ से सने हुए थे और आंखों में भय था। वे जान गए कि उसे सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आओ, अंदर आओ। त्रिशा कांपती हुई भीतर आई। सुधीर ने उसे एक सूखा वस्त्र दिया और कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म भोजन लाता हूँ। त्रिशा कृतज्ञता भरी नजरों से उनकी ओर देख रही थी। कुछ ही क्षणों में सुधीर ने उसे गर्म दूध और कुछ भोजन दिया। वह भूखी थी, इसलिए बिना कुछ बोले उसने खाना खा लिया। त्रिशा ने कहा, आपका बहुत धन्यवाद ऋषिवर, आपने मुझे आश्रय दिया, भोजन दिया। मैं इस उपकार का ऋण कैसे चुका सकती हूँ? सुधीर हल्के से मुस्कुराए। यह कोई उपकार नहीं बेटी,
यह तो हमारा धर्म है कि जो भी सहायता मांगे उसकी मदद करें। लेकिन यह मुलाकात केवल एक रात की नहीं थी। यही वह क्षण था जिसने सुधीर और त्रिशा के जीवन की दिशा बदल दी। त्रिशा उस रात आश्रम में ठहर गई। बाहर बारिश अब भी तेज थी और हवाओं की सरसराहट बांस के वृक्षों को झकझोर रही थी। आश्रम के भीतर दीपक की मंद रोशनी में त्रिशा ने सुधीर को पहली बार ध्यान से देखा। वह एक गंभीर और शांत साधु थे, सफेद वस्त्रों में लिपटे, चेहरे पर वर्षों की तपस्या की छाप और आंखों में गहरी गूढ़ता। उनका आभा मंडल किसी दिव्य पुरुष के समान था, लेकिन साथ ही उनमें एक अजीब आकर्षण भी था जिसे त्रिशा शब्दों में नहीं बांध पा रही थी। गुरुदेव, त्रिशा ने संकोच से कहा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? सुधीर ध्यान से उसकी ओर देखे। पूछो बेटी, त्रिशा ने हल्के स्वर में पूछा। आपने संसार क्यों त्याग दिया? क्या प्रेम भी एक बंधन है? सुधीर कुछ क्षण चुप रहे। यह प्रश्न उनके लिए नया नहीं था, लेकिन त्रिशा की आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रेम बंधन नहीं, लेकिन मोह अवश्य है, और मोह हमें सत्य से दूर ले जाता है। सुधीर ने उत्तर दिया। लेकिन क्या प्रेम और सत्य अलग अलग चीजें हैं? त्रिशा ने उत्सुकता से पूछा। सुधीर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ये एक लंबी चर्चा का विषय है त्रिशा, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है, तुम विश्राम करो। त्रिशा समझ गई कि वह अभी इस विषय पर और चर्चा नहीं करेंगे। उसने आश्रम के एक कोने में बिछे आसन पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उसके मन में कई विचार उठ रहे थे। वह जानती थी कि गुरुदेव केवल एक संत नहीं थे, उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं था, यह कुछ और था, और यहीं से शुरू हुआ उनका अनकहा प्रेम। रात बीत चुकी थी। भोर की पहली किरणें आश्रम के प्रांगण में धीरे धीरे उतर रही थी। पक्षियों का मधुर गान वातावरण को संगीतमय बना रहा था, लेकिन इस शांति के बावजूद सुधीर के मन में हलचल थी। वह ध्यान मग्न होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मन बार बार कल रात की घटना की ओर जा रहा था। त्रिशा के शब्द उनके मन मस्तिष्क में गूंज रहे थे। क्या प्रेम भी एक बंधन है? क्या प्रेम और सत्य अलग अलग चीजें हैं? इन प्रश्नों ने उनके भीतर एक अनजाना कंपन उत्पन्न कर दिया था। वह वर्षों से एक संत के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, मोह माया से परे रहने की शपथ ली थी। लेकिन त्रिशा के स्वर में जो कोमलता थी, उसकी आंखों में जो जिज्ञासा थी, वह उनके मन को विचलित कर रही थी। क्या यह मात्र एक साधारण आकर्षण था? नहीं, यह आकर्षण से बढ़कर कुछ था। सुधीर ने अपने भीतर उठ रहे भावों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास किया, लेकिन मन बार बार वही प्रश्न दोहरा रहा था। इसी बीच त्रिशा आश्रम के आंगन में आ चुकी थी। वह अब पहले से अधिक सहज महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही कुछ और भी था, एक अदृश्य लगाव। गुरुदेव, उसने हल्की आवाज में पुकारा। सुधीर ने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। मैं कुछ दिन और यहां रुक सकती हूं? सुधीर चौंके, लेकिन अपने भावों को नियंत्रित रखा। क्यों त्रिशा? मुझे शांति की तलाश है। मैं जीवन के कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहती हूं। सुधीर कुछ पल तक सोचते रहे, फिर बोले, यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो तुम यहां ठहर सकती हो। त्रिशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन सुधीर को यह आभास नहीं था कि यह निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। आश्रम में अब त्रिशा को आए हुए कई दिन बीत चुके थे। वह सुबह जल्दी उठकर आश्रम की सफाई करती, फूल तोड़कर पूजा के लिए लाती और फिर नदी किनारे बैठकर ध्यान करती। आश्रम के शांत वातावरण में उसने खुद को पहले से अधिक स्थिर और संतुलित महसूस किया, लेकिन उसके हृदय में एक कोमल भावना धीरे धीरे जन्म लेने लगी थी। गुरुदेव सुधीर के प्रति उसके मन में एक अनोखा आकर्षण था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। रात का समय था, आसमान में चांद पूरे शबाब पर था। हल्की हल्की चांदनी आश्रम के प्रांगण में बिखर रही थी। हवा मंद गति से बह रही थी और पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे सरसराहट कर रही थीं। सुधीर ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका मन अशांत था। त्रिशा की उपस्थिति अब उन्हें विचलित करने लगी थी। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पास खड़ा है। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और देखा, त्रिशा। वह सफेद सूती साड़ी में लिपटी खड़ी थी। चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, मानो कोई अनकहा दर्द हो। त्रिशा, इतनी रात को यहां क्यों आई हो? सुधीर ने गंभीर स्वर में पूछा। त्रिशा कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, गुरुदेव, मैं कुछ कहना चाहती हूं।
लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। सुधीर की सांसें अनायास ही गहरी हो गई। त्रिशा ने आगे बढ़कर उनकी आंखों में झांका। गुरुदेव, क्या प्रेम वाकई मोह है? सुधीर को लगा जैसे समय थम गया हो। त्रिशा ने धीरे धीरे अपना हाथ उनके हाथों पर रख दिया। सुधीर का शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। मैं नहीं जानती कि यह क्या है, लेकिन जब आप पास होते हैं तो मेरा मन शांत हो जाता है। आपकी बातें मेरे दिल में उतर जाती हैं। सुधीर ने अपने हाथ धीरे से पीछे खींच लिए। त्रिशा, यह उचित नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं। त्रिशा के होंठ कांप गए। लेकिन क्या सन्यासी होना हृदय को भावनाओं से मुक्त कर सकता है? सुधीर के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। रात गहरी होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक के मन में प्रेम का ज्वार था तो दूसरे के मन में कर्तव्य और भावना के बीच द्वंद्व। चांद गवाही दे रहा था कि उस रात प्रेम की कोई नई कथा लिखी जाने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन आश्रम के भीतर एक अजीब सी गर्मी थी, भावनाओं की गर्मी। त्रिशा वहीं खड़ी थी, चांदनी में नहाई हुई। उसकी आंखें सुधीर की आंखों में गहरे उतर रही थीं। उनके बीच कुछ क्षणों के लिए मौन था, लेकिन यह मौन ही उनकी अनकही भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। सुधीर ने अपनी दृष्टि झुका ली। त्रिशा, यह गलत है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन आत्मसंयम से भरी हुई। त्रिशा ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। क्या प्रेम भी गलत हो सकता है गुरुदेव? उसकी आवाज में हल्का कंपन था। सुधीर ने उसकी कोमल उंगलियों को महसूस किया। यह पहली बार था जब किसी स्त्री का स्पर्श उनके इतने करीब आया था। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनके वर्षों की तपस्या, दूसरी ओर यह पल जो उन्हें किसी और ही संसार में खींच रहा था। त्रिशा ने धीरे से आगे बढ़कर उनके कंधे पर सिर रख दिया। सुधीर का शरीर स्थिर हो गया। त्रिशा की सांसें तेज थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, जब से मैं यहां आई हूं मेरे मन में एक अजीब सी शांति है, लेकिन जब आप दूर होते हैं तो यह शांति भी खो जाती है। मैं जानती हूं कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं। सुधीर की सांसें भी भारी हो गईं। उनके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। त्रिशा, मैं एक सन्यासी हूं। मुझे इन मोह माया से दूर रहना चाहिए। त्रिशा ने उनका चेहरा अपने कोमल हाथों से छू लिया। लेकिन क्या आप सच में मुझसे दूर रह सकते हैं? सुधीर ने कुछ नहीं कहा। उनका हृदय पहली बार इतनी तेजी से धड़क रहा था। यह कैसा आकर्षण था? यह कौन सा बंधन था जो उन्हें बांधे जा रहा था? त्रिशा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और धीरे से उनके करीब आ गई। उनके होंठों के बीच बस कुछ ही दूरी थी। सुधीर की सांसें और तेज हो गईं। उनका मन कह रहा था कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन उनका हृदय उन्हें रोक रहा था। त्रिशा ने उनके कानों के पास आकर फुसफुसाया, गुरुदेव, प्रेम से मत भागिए, यह भी एक साधना है। सुधीर ने त्रिशा को देखा। उसकी आंखों में अथाह प्रेम था। उनके हाथ धीरे धीरे त्रिशा के कंधों तक चले गए, लेकिन तभी सुधीर ने खुद को झटके से पीछे खींच लिया। नहीं त्रिशा, यह मेरा पथ नहीं है। त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, अगर यह प्रेम पाप है तो मैं यह पाप बार बार करने को तैयार हूं। सुधीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। रात की नीरवता में केवल दो धड़कते दिलों की आवाज थी, एक जिसे प्रेम स्वीकार करने का साहस था और दूसरा जो कर्तव्य और भावना के बीच फंसा हुआ था। सूरज की पहली किरणें धरती को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो चुके थे। बैलगाड़ियां धूल उड़ाती हुई खेतों की ओर बढ़ रही थीं और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। चूल्हों से उठता धुआं सुबह की ताजगी में मिलकर एक अलग ही सुगंध फैला रहा था। गांव के चौराहे पर कुछ लोग जमा थे। वहां पर एक नई चर्चा छिड़ी थी, संत सुधीर और त्रिशा के संबंधों की चर्चा। तुमने सुना? वह त्रिशा जो संत के आश्रम में गई थी अब तक वहीं रुकी हुई है। हाँ, और मैंने तो यह भी सुना है कि वह संत के साथ ज्यादा ही घुल मिल गई है। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? संत तो वर्षों से साधना में लीन है, लेकिन औरत का जादू किसी को भी मोह में डाल सकता है। कौन जानता है कि वहां क्या चल रहा है? कुछ वृद्ध लोग इस चर्चा को सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गांव के मुखिया, जो हमेशा संत सुधीर का सम्मान करते थे, वे भी इस चर्चा से चिंतित हो गए। उन्होंने गांव के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया। हमें यह देखना होगा कि यह सब अफवाह है या सच्चाई।
संत सुधीर हमारे गांव की प्रतिष्ठा है। अगर कोई कलंक उन पर लगेगा तो यह पूरे गांव के लिए शर्म की बात होगी। फैसला लिया गया कि गांव के कुछ बड़े लोग आश्रम जाकर सुधीर से बात करेंगे। त्रिशा नदी किनारे बैठी थी। उसका मन अशांत था। वह जानती थी कि गांव में उसके बारे में बातें हो रही हैं। तभी गांव की कुछ औरतें वहां आई। त्रिशा, तू कब तक वहां आश्रम में रहेगी? क्या तुझे नहीं पता कि लोग तेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं कि तेरी और गुरुदेव की नजदीकियां बढ़ गई हैं। त्रिशा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसके हृदय में एक पीड़ा थी। अगर मैंने प्रेम किया है तो क्या यह अपराध है? उसने खुद से पूछा। तभी आश्रम की ओर से कुछ गांव के बुजुर्ग आते दिखे। जब गांव के बुजुर्ग आश्रम पहुंचे तो सुधीर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने सभी को प्रणाम किया। मुखिया बोले, गुरुदेव, हमें आपसे कुछ पूछना है। पूछिए मुखिया जी। सुधीर ने शांति से कहा, गांव में आपके और त्रिशा के बारे में बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने सन्यास का मार्ग छोड़ दिया है। क्या यह सच है? सुधीर एक क्षण के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सन्यास नहीं छोड़ा, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं पूर्णतः मोह मुक्त हूं। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह उत्तर उनके लिए अप्रत्याशित था। गुरुदेव, आप तो सदैव हमारे आदर्श रहे हैं। अगर आप मोह में पड़ गए तो हमारे लिए क्या आदर्श रह जाएगा? सुधीर ने गहरी सांस ली। मैं एक साधु हूं, लेकिन मैं एक इंसान भी हूं, और इंसान के मन में भावनाएं आ सकती हैं। नमस्कार साथियों, एक पवित्र भावना। आज की यह कहानी 3 सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है जो गांव की वेश्या थी। यह कहानी रहस्य, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन सन्यासियों की मुलाकात इस महिला से होती है और कैसे यह कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है, जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुने। पुराने समय की बात है, जब सत्य की खोज में 3 सन्यासी देश देशांतर की यात्रा कर रहे थे। उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच थी और वे तपस्वी जीवन जीते थे। वे भोजन के लिए गांव-गांव भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग के बारे में उपदेश देते। उनका एक ही उद्देश्य था, सत्य की खोज, जो हर मनुष्य को अपने जीवन में करनी चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की। एक दोपहर में जब सूर्य अपने तेज प्रकाश से पृथ्वी को झुलसा रहा था, तीनों सन्यासी पगडंडियों से गुजरते हुए एक छोटा से गांव की सीमा पर पहुंचे। यह गांव अपेक्षाकृत छोटा था। यहाँ गिने चुने घर थे और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। गांव के लोग सीधे साधे और आशावादी थे। वे अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे और दिन भर खेतों में मेहनत करते सन्यासियों ने गांव में प्रवेश किया और भिक्षा मांगने लगे। वे एक एक घर जाकर भिक्षादेही कहकर अन्न और जल मांगते। गांव के लोग श्रद्धा से उन्हें भोजन देते और उनके उपदेश को ध्यान से सुनते। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी उनसे साझा करते, जिनका सन्यासी धैर्य पूर्वक समाधान बताते। धीरे धीरे पूरे गांव में उनकी भिक्षा पूरी हो गई। लेकिन गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी जो सबसे अलग थी। वह गांव के अंतिम छोर पर खड़ी थी और वहां कोई जाता नहीं था। भिक्षा के दौरान एक सन्यासी ने एक ग्रामीण से पूछा, भाई, ये झोपड़ी किसकी है? हमने पूरे गांव से भिक्षा ले ली, लेकिन इस घर से नहीं। ग्रामीण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, बाबा जी, उस झोपड़ी में मत जाइए। वह आप? सन्यासी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? वहां कौन रहता है? ग्रामीण ने संकोच से कहा, वहां एक विधवा स्त्री रहती है, लेकिन अब वह एक वेश्या बन चुकी है। गांव के सभी पुरुष रात में उसके पास जाते हैं। वह अत्यंत सुंदर है और जिसने भी उसे देखा वह खुद को रोक नहीं सका। उसकी काली गहरी आंखें और आकर्षक शरीर किसी को भी मुंह में डाल सकता है। तीनों सन्यासी ग्रामीण की बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और उनमें से एक ने कहा, ठीक है, हम वहां नहीं जाएंगे। ग्रामीण संतुष्ट होकर चला गया, लेकिन सन्यासियों के मन में जिज्ञासा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सच में इस महिला का सौंदर्य इतना प्रभावशाली है? क्या यह केवल उसकी सुंदरता का आकर्षण है या कुछ और? आखिरकार तीनों ने निर्णय लिया कि उन्हें इस महिला से मिलना चाहिए। वे देखना चाहते थे कि वह कैसी है और क्या वास्तव में उसका आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसके वश में हो जाए। वे धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के सामने खड़े होकर आवाज लगाई,
भिक्षा दे ही कुछ क्षणों बाद झोपड़ी का दरवाजा खुला और भीतर से एक स्त्री बाहर आई। वह सचमुच अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर तक लहराते थे। उसकी आंखें गहरी काली थी जो किसी रहस्य को छिपाए हुए प्रतीत होती थी। उसका रंग अत्यंत गोरा और शरीर सुडौल था। सन्यासियों ने एक क्षण के लिए उसे देखा, लेकिन तुरंत अपने मन को स्थिर कर लिया। महिला ने एक मोहक मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मेरे द्वार पर सन्यासी आए हैं। पहले तो यहां केवल पुरुष आते थे, लेकिन वे किसी और उद्देश्य से आते थे। आज पहली बार कुछ भिक्षा मांगने आए हैं। उसके स्वर में एक अजीब सी नटखट थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। सन्यासियों ने शांत भाव से कहा, देवी, क्या हमें कुछ भोजन या पानी में मिल सकता है? महिला ने हंसते हुए कहा, भोजन छोड़िए, कुछ और चाहिए तो बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, हम मोह माया से दूर हैं, हमें केवल थोड़ा जल पिला दीजिए। महिला ने इशारा किया, तो आइए भीतर चलिए, मैं आपको पानी लाकर देती हूं। तीनों सन्यासियों ने देखा कि यह महिला अत्यंत चतुर है। उसकी बातें और उसका रूप किसी साधारण पुरुष को वश में करने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी वे निडर होकर भीतर चले गए। वे जमीन पर बैठ गए और कुछ देर बाद महिला पानी लेकर आई। उन्होंने पानी पिया और वह उनके सामने बैठ गई। तभी उनमें से एक सन्यासी ने उससे पूछा, देवी, क्या तुम्हारा स्वभाव बचपन से ही ऐसा था या परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसा बना दिया? महिला ने पहली बार चौंक कर उन्हें देखा। उसने कहा, आज तक किसी ने मुझसे यह प्रश्न नहीं किया। लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन केवल मेरे शरीर को पाने के लिए। कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, मेरा अतीत क्या है, मैं क्या चाहती हूं। इतना कहते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद महिला ने कहना शुरू किया, मेरे पति की मृत्यु कुछ महीने पहले हो गई। मैं अकेली रह गई। कोई सहारा नहीं था, कोई खेत नहीं था, कोई काम नहीं था। जब मैंने काम की तलाश की तो हर पुरुष मेरा शोषण करने की कोशिश करता। तब मैंने सोचा, क्यों ना मैं स्वयं ही वह बन जाऊं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तीनों सन्यासियों ने गहरी सांस ली। उन्होंने उसकी व्यथा को महसूस किया। अब आप ही बताइए, महिला ने कहा, क्या मैं गलत हूं? जब पेट की आग जलती है तो इंसान कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। समाज बिना कुछ दिए कुछ नहीं देता, और मैं बदले में अपना शरीर देकर अपना जीवन चला रही हूं। सन्यासियों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे जानते थे कि यह मार्ग उसे कहीं नहीं ले जाएगा। तीनों सन्यासी ध्यानपूर्वक उसके चेहरे के भावों को पढ़ रहे थे। उनमें से सबसे अनुभवी सन्यासी, जिसे लोग देवशी कहते थे, ने सोमेश्वर में कहा, देवी, संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यह वही समाज है जो पहले किसी का शोषण करता है और फिर उसी पर उंगली उठाता है। लेकिन यह सत्य नहीं कि जीवन यापन का केवल यही एक मार्ग है। महिला ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, बाबा, यदि यह मार्ग गलत है तो फिर समाज ने मुझे दूसरा मार्ग क्यों नहीं दिया? जब मेरे पति की मृत्यु हुई तब क्या कोई मेरा सहारा बना नहीं? तब सबने मुझे बस एक वस्तु की तरह देखा। तीनों सन्यासियों ने उसकी पीड़ा को महसूस किया, लेकिन वे जानते थे कि किसी भी आत्मा का परिवर्तन एक गहरी प्रक्रिया है। तभी एक और सन्यासी, जिसे महायोगी कहा जाता था, आगे झुका और बोला, देवी, सत्य की खोज में हम तीनों वर्षों से भटक रहे हैं। हमने राजा से लेकर भिखारी तक को देखा है, धनवान से लेकर निर्धन तक को समझा है, परंतु जो सबसे अधिक दुखी होता है वह व्यक्ति है जो अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता। महिला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक झोपड़ी के बाहर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। सन्यासी सतर्क हो गए। देवशी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और देखा कि एक व्यक्ति दरवाजे के बाहर खड़ा है। कौन हो तुम? देवशी ने कड़क आवाज में पूछा। वह व्यक्ति सहम गया, लेकिन कुछ क्षणों बाद संकोच से सामने आकर बोला, मुझे क्षमा करें बाबा, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। मैं बस यह देखने आया था कि आप लोग यहां क्या कर रहे हैं। सन्यासियों ने उसकी आंखों में हाका। वहां डर, संकोच और जिज्ञासा का मिश्रण था। तभी महिला ने उसकी ओर देखा और कड़वे स्वर में कहा, क्या हुआ? आज तुम्हें मेरी चिंता होने लगी। जब मैं इस राह पर चली थी तब तुमने
और बाकी गांव वालों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उस व्यक्ति ने सिर झुका लिया। हम डर गए थे और शायद स्वार्थी भी थे। उसने धीरे से कहा। महिला की आंखों में कुछ क्षणों के लिए एक अजीब चमक आई। सन्यासियों ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम स्त्री की सहायता करना चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, अगर यह सच में अपने जीवन को बदलना चाहती है तो मैं सहायता करने को तैयार हूं। महिला अब असमंजस में थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में बदल सकती है। उसने सन्यासियों की ओर देखा और पूछा, बाबा, यदि मैं इस राह को छोड़ दूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या लोग मेरे अतीत को भूल पाएंगे? महायोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी जल को चाहे कितना भी गंदा कर दिया जाए, वह धैर्य और समय के साथ फिर से स्वच्छ हो सकता है। प्रश्न यह नहीं कि समाज क्या करेगा, प्रश्न यह है कि तुम क्या चाहती हो। महिला पहली बार निशब्द हो गई। यह प्रश्न कभी किसी ने उससे नहीं पूछा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। झोपड़ी के बाहर कई लोगों की चहल पहल सुनाई देने लगी। गांव के कुछ पुरुष, जिनमें वही लोग भी थे जो पहले महिला के पास जाया करते थे, अब बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और राहत थी। बाबा लोग, आप यहां क्या कर रहे हैं? एक बुजुर्ग ने कड़े स्वर में पूछा। सन्यासियों ने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन गांव वालों में बेचैनी थी। किसी ने कहा, यदि यह स्त्री सुधर गई तो हमारे लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। यह वाक्य सुनते ही सन्यासियों को समझ में आ गया कि समस्या केवल इस महिला की नहीं थी, बल्कि पूरा समाज ही पतन के गर्त में जा चुका था। देवशी ने हाथ उठाकर गांव वालों को शांत किया और गहरी आवाज में बोले, भाई, हम केवल इस स्त्री की नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए यहाँ आए हैं। गांव के एक वृद्ध ने व्यंग्य से कहा, कैसी भलाई बाबा, यह तो जन्म से ही ऐसी थी, इसकी नियति ही यही थी। महायोगी मुस्कुराए और बोले, किसी की नियति जन्म से तय नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता था। अगर कुम्हार मिट्टी को आकार न दे तो वह सिर्फ धूल रह जाएगी। इंसान वही बनता है जो वह खुद बनना चाहता है। गांव के लोग चुप हो गए। वे पहली बार किसी सन्यासी से ऐसी बातें सुन रहे थे। अब तीसरे सन्यासी अचल मुनि ने गांव वालों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, तुम लोग इस स्त्री को अपवित्र मानते हो, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि इसे इस राह पर किसने धकेला? इसके पति की मृत्यु के बाद तुम में से किसी ने इसकी सहायता की नहीं की? किसकी गलती थी? गांव के लोग एक दूसरे का मोह देखने लगे। कुछ के सिर झुक गए। अचल मुनि ने आने कहा, अगर एक पुरुष सन्यासी बन जाए तो लोग उसे पूछते हैं, लेकिन यदि कोई स्त्री अपना अलग रास्ता चुनती है तो उसे तिरस्कार मिलता है। यह कैसा न्याय है? गांव में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग मानो इस बात से सहमत होने लगे थे। सन्यासियों के शब्द सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह समझा है। मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहती हूं। कृपया बताएं, मैं क्या करूं? महायोगी बोले, देवी, सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। समाज का डर छोड़ो और अपने लिए एक नई राह चुनो। महिला ने सिर झुका लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने गहने उतारकर सन्यासियों के चरणों में रख दिए और बोली, आज से मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ रही हूं। मैं अब एक नया जीवन शुरू करूंगी। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ के मन में ग्लानि थी, कुछ के मन में सम्मान का भाव जाग उठा था। अब देवशी गांव वालों की ओर मुड़े और बोले, अब यह स्त्री नया जीवन शुरू करना चाहती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या तुम लोग इसे स्वीकार करोगे? गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सिर हिला दिया, लेकिन कुछ अब भी संदेह में थे। तभी एक वृद्ध किसान आगे बढ़ा और बोला, बाबा, आपने हमारी आंखें खोल दी। अगर यह अपने जीवन को बदलना चाहती है तो हमें इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे और भी लोग सहमत होने लगे। कुछ युवकों ने कहा, अगर यह महिला मंदिर में पूजा पाठ करना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। सन्यासी मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। तीनों सन्यासियों ने महिला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने जीवन को उस सत्य की ओर मोड़ो जिसकी तुम वर्षों से उपेक्षा कर रही थी।
जो भी कठिनाई आए, धैर्य मत खोना। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही तुम्हें वास्तविक आनंद देगा। वाले अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कई लोगों ने महिला से क्षमा मांगी और उसे नया जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। सन्यासियों ने गांव को अंतिम बार देखा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। महिला ने उसी दिन से गांव के मंदिर में पूजा पाठ शुरू कर दिया। उसने अपना समय भक्ति सेवा और सत्संग में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे स्वीकार करने लगे। जो लोग कभी उसकी ओर गलत दृष्टि से देखते थे, अब वे भी उसका सम्मान करने लगे। गांव की अन्य स्त्रियों ने भी उसमें प्रेरणा देखी। वे समझ गई कि आत्मसम्मान से जीने का दूसरा मार्ग भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। गाइस, आज हम जानेंगे एक साधु बाबा और एक विधवा की अनोखी प्रेम कहानी। कैसे साधु बाबा अपनी अंधार की प्यास बुझाने के लिए सन्यास जीवन त्याग कर देते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे गांव वालों की फैसला क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाग दो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही प्यारी सी एक कमेंट। यह कहानी भारी रोमांटिक और भावनाओं होने वाला है। बने रहिए वीडियो की एंड तक। गंगा किनारे सूरज ढलने को था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी और मंदिर की घंटियों की आवाज माहौल में घुली हुई थी। घाट पर एक साधु बाबा धूनी रमाए बैठे थे। लंबी जटा, चंदन से सजा हुआ माथा और तन पर बस गेरुआ चादर। उनकी आंखें बंद थीं, मानो किसी गहरी साधना में लीन हो। उसी घाट पर एक विधवा औरत जल भरने आई थी। सफेद साड़ी में लिपटी, सिर पर पल्लू डाले, चेहरे पर उम्र और अनुभव की लकीरें थीं। उसने गंगा जल से अपने हाथ धोए और कुछ देर पानी की ओर देखती रही। शायद जीवन के उतार चढ़ाव को याद कर रही थी।